दोस्तों, आज के आधुनिक युग में इंसान के पास सिर्फ दो नहीं कई हजार आंखें हो सकती है। जी हाँ, हमारे आसपास लगे इन सीसीटीवी कैमरास और मोबाइल फोन की बदौलत दुनिया के एक कोने में बैठे लोग भी दूसरे कोने में हो रही घटना को देख सकते हैं। इन्हीं कैमरास में कई बार ऐसी घटनाएं कैद हो जाती हैं जो हमारे होश उड़ा देती हैं। वहीं कुछ घटनाएं हमें हंसी से लोटपोट कर देती हैं। कैमरे में कैद ऐसी ही आश्चर्यजनक घटनाएं दिखाकर आपका दिन बनाने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने रैंडम मोमेंट कॉटन कैमरे सीरीज की शुरुआत की थी और इस सीरीज को आपका ढेर सारा प्यार मिलने पर आज हम लेकर आए हैं रैंडम मोमेंट सीरीज का पार्ट 14। लेकिन शुरू करने से पहले नए दर्शक जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। दोस्तों, ठंडे प्रदेशों में कई बार सड़क पर बर्फ की पतली परत जम जाती है, जिस वजह से सड़क काफी स्लिपरी हो जाती है और लोग फिसलते हुए गिरने लगते हैं। ठीक वैसे ये जनाब भी ठंड के मौसम में बर्फ में खेलने निकले थे, लेकिन ये जैसे अपने घर वापस आने लगते हैं तभी इनका पैर सड़क के उस हिस्से पर पहुंचता है जहां पर बर्फीली फिसलन थी। बस फिर क्या था, जनाब अपने पैरों से कंट्रोल घुमा बैठते हैं और उनके पैर सड़क पर फिसलते चले जाते हैं और काफी देर फिसलम फिसली करने के बाद भैया जी तशरीफ के बल जमीन पर जा गिरते हैं। अरे भाई, तुमने तो बिना ट्रेडमिल मशीन के एक जगह पर ही कार्डियो एक्सरसाइज कर ली। साथियों, अगली क्लिप देखकर हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि बारिश का मौसम था और इस मोहतरमा को अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर सुहाना सफर ये मौसम हंसी गाने पर रील बनाने का मन हुआ। बस फिर क्या था, मोहतरमा ने सीधा खिड़की से अपना मुंह बाहर निकाला और हंसते हुए अपने लहराते बालों का वीडियो बनाने लगी। लेकिन तभी अचानक से कीचड़ से भरी इस सड़क में आया बड़ा गड्ढा, जिसमें भरा हुआ था कीचड़ वाला पानी। और जैसे इनकी गाड़ी का टायर उस गड्ढे में जाता है, कीचड़ के कुछ छींटे उड़कर मोहतरमा के मुंह पर लगते हैं, लेकिन फिर ये गाड़ी के अंदर नहीं जाती और आगे आता बड़ा सा गड्ढा, जिससे उड़कर कीचड़ सीधा इनके मुंह में चली जाती है। तो जी, कैसी लगी? आ गया स्वाद? दोस्तों, हाल ही में गल्फ ऑफ मैक्सिको समंदर की एक चौंका देने वाली फुटेज वायरल हुई, जिसमें आप देखेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको के समंदर के पानी के बीचों बीच काफी भयानक आग लगी है, जो पानी के ऊपर जल रही है और आग से काफी धुआं भी निकल रहा है। वहीं कुछ फायर फाइटिंग बोट्स उस आग को बुझाने के लिए उसके ऊपर ही पानी छिड़क रही है। लेकिन पानी में आग लगी कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल पानी के नीचे नेचुरल गैस की पाइपलाइन जा रही थी और पाइपलाइन में डैमेज की वजह से गैस लीक हो जाता है और आग पकड़ लेता है। तभी फायर फाइटिंग बोट्स वहां पर आ पहुंचती है और आग पर नाइट्रोजन गैस छिड़कने लगती है, ताकि नेचुरल गैस का ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूटे और आग बुझ जाए। और कड़ी मशक्कत करके करीब 5 घंटे बाद फायर फाइटर्स इस आग को बुझा देते हैं। अब लगे हाथ इस मजेदार फुटेज को भी देख लो, जिसमें दिख रहा चमगादड़ उड़ नहीं रहा बल्कि पानी में तैर रहा है। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी, चमगादड़ सिर्फ उड़ने के काबिल नहीं होते, बल्कि उन्हें अपने पंखों का इस्तेमाल करके स्विमिंग करना भी आता है। हालांकि ये पक्षी ज्यादातर पानी से दूर रहते हैं, क्योंकि जब इनके पंख गीले हो जाते हैं तो सूखने तक ये ठीक से उड़ नहीं पाते। लेकिन जब मुश्किल का समय आता है तब ये अपने पंख खोलकर एक जलपरी की तरह पानी में तैरने लगते हैं। है ना काफी इंटरेस्टिंग? साथियों, अब इसे रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को देख लीजिए, जिसमें कुछ टूरिस्ट इस रोड पर एक अनोखा एक्सपीरियंस लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन तभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उनके होश उड़ा देता है। आसमान से बड़ा सा प्लेन उड़ता हुआ आता है और इनके सिर से कुछ ही इंच ऊंचाई से गुजरते हुए सीधा नीचे बने रनवे पर लैंड करता है। भैया, ये तो अच्छा हुआ कि ये लोग नीचे झुक गए, वरना आज इस प्लेन का टायर इनके सर पर अस्तरे की तरह घूमकर इन्हें गंजा करके चला जाता। वेल, जॉक्स अपार्ट, क्या आप इन लोगों की तरह ऐसा भयानक एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, यहाँ इस लड़के को सड़क के नीचे बह रहे नाले के अंदर का वीडियो बनाना था, जिसके लिए इसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और जनाब एक थर्मोकोल उठा लेते हैं, क्योंकि थर्मोकोल पानी पर तैरता है
इसलिए अपने फोन को थर्मोकोल पर रख देते हैं और बहते हुए पानी के साथ नाले की इस ओर से बहा देते हैं। फिर दौड़ते हुए सड़क की दूसरी ओर जाते हैं ताकि अपने फोन को उठा सके, लेकिन फोन तो बाहर ही नहीं आता, जिससे जनाब की हालत पतली हो जाती है और वो फोन ढूंढने के लिए यहाँ से वहां दौड़ने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद थर्मोकोल तो नाले से बाहर आ जाता है, लेकिन फोन को नहीं लेके आता और अपनी बेवकूफी की वजह से जनाब की लंका लग जाती है। अब ऐसी बेवकूफियां करोगे तो यही होना है। साथियों, अब इस दिल दहला देने वाली घटना को देखिए, जिसमें शाम के समय में परिवार के लोग फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी घर के होम सिक्योरिटी कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो में दिख रही ये प्यारी सी बच्ची खुशी से खेल रही थी, लेकिन खेलते खेलते अचानक से ये मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है और परिवार का कहना था कि ये बच्ची ऐसी चटाई पर खड़ी थी जिस पर बिल्कुल भी फिसलन नहीं थी और किसी ने इस बच्ची की टांग खींची थी, लेकिन वो कौन था वो इन्हें नहीं पता। इतना ही नहीं, उस परिवार के सदस्यों ने बताया कि कई बार उनके घर ऐसी भूतिया घटनाएं हुई है। खैर दोस्तों, क्या किसी प्रेत आत्मा ने इस बच्ची के पैर खींचे थे या फिर इसका ऐसे ही गिरना महज एक इत्तेफाक था? इस बारे में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, अब इस बेवकूफ लड़के को देखिए जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए मोबाइल की दुकान में आईफोन खरीदने पहुंचता है, लेकिन मोबाइल का भाव सुनकर इससे लगता है भैया जी ये तो मेरी औकात के बाहर है। बस फिर क्या था, जनाब नाव देखते न ताव और दुकानदार के दिखाए 2 मोबाइल लेकर वहां से 9 2 11 होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना शेर के सामने सवा शेर जरूर होता है। ठीक वैसे इस चपड़गंजू की शक्ल देखकर दुकानदार को पहले ही शक हो गया था और उसने डोर लॉक कर दिया था, जिस वजह से जनाब भाग नहीं पाते और वापस आकर दुकानदार को मोबाइल लौटा देते हैं। शुक्र मनाओ दुकानदार ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, वरना चालू पांडे जी के ऐसे डंडे पड़ते ना तो ना बैठ पाते ना चल पाते। अब इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें ये 2 महाशय गैस सिलेंडर्स को ट्रक में लोड करने का काम कर रहे थे, लेकिन तभी इन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मन करता है और वीडियो ऑन करवाकर एक महाशय ट्रक पर चढ़कर खड़े हो जाते हैं और दूसरे अपने हाथों में सिलेंडर को यहाँ से वहां करके खेलते हुए अचानक से उछाल कर पहले वाले के पास फेंकते हैं और इनके साथी महाशय अपने पैर से सिलेंडर की पकड़ कर ट्रक में बने रैक की ओर धक्का लगा देते हैं, जिससे सिलेंडर अंदर चला जाता है। और इसी तरह ये लोग कई बार सिलेंडर के साथ खेलते हुए उन्हें ट्रक में रखते हैं और कुछ बार तो सिलेंडर नीचे भी गिर पड़ता है, लेकिन ये इसे हैंडल कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों, आप कभी ऐसा कारनामा करने की कोशिश मत करना। हिंदी वाइब्स द्वारा जनहित में जारी। अब लगे हाथ इस फनी मोमेंट को भी देख लो, जिसमें जनाब इस मोहतरमा को फूल से पत्ते उड़ाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए पहले मोहतरमा को डेमो देते हैं और फिर उन्हें फूल को फूंक मारने के लिए कहते हैं। अब ये भोली सी मोहतरमा भी जनाब की बात मान लेती है और जैसे ही फूल को फूंक देने के लिए अपने मुंह को खोलती है, वैसे ये जनाब फूल को मोहतरमा के मुंह में डाल देते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियां मोहतरमा के मुंह से निकल आती हैं और बेचारे का पूरा मूड खराब हो जाता है। सही खेल गए दोस्तों। अगली फुटेज देखकर आपके गूब्स बम आ जाएंगे। तो फुटेज में आप देखेंगे एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में आता है और वो उसे काफी बुरी तरह से ट्रीट करते हुए दिखाई देता है। इस दौरान मौका मिलते ही इस सन की लड़के की गर्लफ्रेंड टिश्यू पेपर उठा लेती है और उस पर मैसेज लिख देती है। फिर जैसे ही वेट्रेस इस कपल को खाना देने के लिए आती है तो ये लड़की उसे वो मैसेज लिखा हुआ टिश्यू पेपर थमा देती है, जिसके बाद वेट्रेस तुरंत अपने रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास जाती है और ये पूरी बात बताती है और दोनों मिलकर लड़के का ध्यान भटकाते हुए पुलिस को कॉल कर देते हैं। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर वहां आ धमकते हैं और इस लड़के को साथ ले जाते हैं। ऐसे सन की बॉयफ्रेंड की कैद से छूट कर ये लड़की काफी खुश हो जाती है और मदद करने वाली वेट्रेस को गले लगा लेती है। साथियों, अगली क्लिप देखकर आप मुस्कुराना भूल जाएंगे। इस क्रिपी वीडियो में दिख रही ये लड़की एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंची है, जहां पर इसके पीछे कई लोग स्पोर्ट्स मैच एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की कैमरे के सामने खड़ी हो गई है और अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। इस दौरान लड़की की आंखें भी काफी ज्यादा डरावनी दिख रही है। तो क्या इस मोहतरमा के शरीर में किसी डरावनी आत्मा का वास है या फिर ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने काफी रिसर्च किया और पाया कि 2022 में रिलीज हुई फिल्म स्माइल के प्रमोशन के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाकर ऐसे क्रिपी स्माइल करने वाले कई वीडियोज शूट किए गए थे। दोस्तों, अगर आपने त्रेता युग में हुई रामायण के बारे में सुना है तो आपको जटायु पक्षी के बारे में तो जरूर पता होगा। और कुछ ही दिनों पहले कानपुर शहर में वैसे एक जटायु पक्षी के दर्शन हुए। जी हाँ, कुछ दिनों पहले कानपुर के
बेना जाबर ईदगाह कब्रिस्तान के पास दुर्लभ प्रजाति का हिमालयन गिद्ध आ पहुंचा। जब वन विभाग के अफसरों को इस गिद्ध के बारे में पता चला तो वो जल्दी से इसे रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए, लेकिन इतने में इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि लोग रामायण के जटायु जैसे दिखने वाले इस बड़े और बूढ़े गिद्ध को देखना चाहते थे। वन विभाग ने इस बूढ़े गिद्ध को 15 दिन क्वारंटीन में रखने का फैसला किया और फिर इसे सही सलामत अपने इलाके में छोड़ दिया गया। साथियों, अब टर्की के इस बार्बर से मिलिए जो अपने इलाके में इतना फेमस है कि इसके सैलून के बाहर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि किसी के बाल घुंघरालू हो या दाढ़ी सफेद, आई लैशेज बड़े हो या आईब्रो टेढ़ा मेढ़ा, अपनी कला कारीगरी की मदद से ये बार्बर कुछ ही देर में अपने ग्राहकों का हुलिया बदल देता है। जैसे कि ये जनाब इस बार्बर से अपनी पीठ के इन घने बालों को हेयर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। आखिर में अब इस फुटेज को देखिए जिसमें मछलियों को झील में से निकाला नहीं डाला जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, इसके पीछे की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो अमेरिका के व्योमिन में मौजूद इस झील में गवर्नमेंट फिशिंग एजेंसी हर साल करीब 5 मिलियन मछलियां डालते हैं, जो कि झील में मौजूद मछलियों की पॉपुलेशन से करीब 10 गुना ज्यादा है। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि टूरिस्ट इस झील के पास घूमने के लिए आकर्षित हो, क्योंकि अगर आप बोट में कांटा लेकर 2-3 घंटे बैठे रहे और एक भी मछली न पकड़ पाए तो जाहिर सी बात है आप इस जगह पर कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह अगर आप रैंडम मोमेंट सीरीज का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। वीडियो अच्छा लगा होगा ही तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 22,222 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कीजिए और ऐसे अनोखे कार्टून कैमरा वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।